क्लास 10th वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना टाइम वेस्ट ना करके आप अपनी स्टडी की तरफ फोकस्ड होंगे। और आज हम लाइफ प्रोसेस में जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें हम टॉपिक देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस समझाया था कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के मैंने टाइप बताए थे। और कौन से टाइप बताए थे मैंने एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन का होगा। समझते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, इसमें क्या चल रहा है, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो प्रोसेस जो चलेगी हमारी वो सेल के अंदर होने वाली है। रेस्पिरेशन से क्या निकलता है, यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, तो ये एनर्जी का प्रोडक्शन जो होगा वो सेल के अंदर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ O2। ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की वो किसके प्रेजेंस में चलती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चलती है। एग्जाम्पल मैन है। अब क्या है यहाँ पे, जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। पायरुविक एसिड जो एनर्जी में कन्वर्ट होगी 38 ATP में कन्वर्ट होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा, वाटर का प्रोडक्शन होगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है, तो उसको एज ए वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इट इज़ क्लियर। और जो फूड जो है वो क्या होता है, ग्लूकोज फॉर्म होता है ना हमारा, ठीक है। ग्लूकोज के रूप में ही तो होता है जिसको हम इनटेक करते हैं। इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो हमारी सेल जो प्रेजेंट होते हैं, फूड इज एब्जॉर्ब। बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन द सॉल्युबल फॉर्म, ठीक है। एंड टू रिलीज एनर्जी, ताकि ये क्या कर सके, एनर्जी को रिलीज कर सके। इट नीड टू बी ब्रोकन। एनर्जी को रिलीज करने के लिए हमें फूड को क्या करना पड़ता है, ब्रोक करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, ठीक है। विच इज डन, जिसको किसकी हेल्प से किया जाता है, ऑक्सीजन की हेल्प से किया जाता है। आप फूड को तोड़ते हैं किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। इट इज क्लियर, आ गया होगा समझ में। और ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, ठीक है। द फूड इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जो फूड जो होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्म होता है, इसी का रूप होता है। विच गेट कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, जिसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, साइटोप्लाज्म। जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसमें आप ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब आप ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इस टर्म को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इट इज़ क्लियर, समझ में आ गया है आपको, आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। देन दिस पायरुविक एसिड, अब बात हो रही है पायरुविक एसिड कन्वर्ट होने की। जब ग्लूकोज हमारा पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया उसके बाद की बात हो रही है यहाँ पे। जब ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा फिर क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा और वाटर वेपर्स बनेगी, यानी वाटर बनेगा यहाँ पे। द एनर्जी इन अवर बॉडी इज इन ए केमिकल फॉर्म। जो एनर्जी जो होगी हमारी बॉडी के अंदर वो किस फॉर्म में होगी, केमिकल फॉर्म में होगी। दैट इज ATP। किस रूप में होगी, ATP के रूप में होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ये कॉमन चीज़ें होती हैं, इनको आपको पता होना चाहिए और आपको याद भी होना चाहिए। ये जो कन्वर्जन जो है किसका, पायरुविक एसिड का एनर्जी के अंदर, इसको हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो मैंने आपको सीजन बुक दिलवाई है उसमें ये चीज़ दी भी हुई है। को हम क्या कहेंगे, क्रेब्स साइकिल कहेंगे। और जो ये क्रेब्स साइकिल जो चल रही है ये किसके अंदर होती है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है ना, उसके अंदर चलती है, ठीक है। दिस इज द रीजन, यही रीजन होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। आपने 9th क्लास से पढ़ा था ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। वो इसी रीजन की वजह से कहा जाता है, ठीक है। जब भी सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही अपनी एनर्जी लेता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। और मैं इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगी तो आप उसको नोटबुक में लिख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।